नहीं, डायरेक्ट वाला क्लाइंट नहीं था, जो नंबर नहीं है क्लाइंट का, लोग देता नहीं है, जो मुश्किल हम लोग के साथ है, जो लिबर्टी दिया जा सकता है कि फॉर्म सी में फिर से अप्लाई करें हमको। अब हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे, आप अपना काम कीजिए ना, आप अपना आर्गुमेंट कीजिए, जबरदस्ती का आप ऑर्डर लिखा रहे हैं क्या? नहीं हुजूर, हम कह रहे हैं कि काउंटर के लिए व्हाट ऑर्डर आई विल पास, इट इज फॉर मी टू डिसाइड। क्या है श्रीवास्तव साहब? ये लास्ट वाला बता रहे हैं, पहले भी 2 बार नोटिस हुआ है। कहाँ है तामिला रिपोर्ट दिखाइए पहले का। हम सब लगाए हुजूर तामिला। रुकिए रुकिए शुक्ला जी, ये बहस कर लेते हुजूर कोई तामिला नहीं हुआ है। इनका बहस हो गया, आई एम सेटिस्फाइड, नाउ यू स्टार्ट। दीजिए फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चर। जजमेंट तो नहीं लाए अभी। क्या लाए हैं आप? घूमते हुए आप भी आ गए कि चले? अरे हम इस पे फोकस कर रहे थे, बीटीएक वाला जजमेंट पे। हम उसको दे देते हैं अभी लंच में आके देते हैं। दे दीजिए फाउंडेशन का जजमेंट भी। Ancestors have been settled in favor of the private respondent under the provision of 48D. Complete collusive 48D लाइए, वही बटाईदार बटाईदार सिकमी का है हुजूर। एक मिनट खाली देख लिया जाए, ऑर्डर शीट से ही हुजूर क्लियर है इसमें। ऑर्डर शीट दिखाइए। ऑर्डर शीट हुजूर शुरू हो रहा है। एक तो हुजूर सबसे पहले इनका पिटीशन देख लिया जाए, पेज 22 पे पिटीशन है ये, पेज 22 माय लॉर्ड, एनेक्चर 1। ये फॉर्म सी में होना चाहिए। एस्टैब्लिश हुजूर स्टैट्यूटरी प्रोविजन भी है, पटना हाई कोर्ट का जजमेंट भी है कि ये होना चाहिए फॉर्म सी में। ये कुछ नहीं, एक वेग दे दिए। अब इसमें हुजूर कोना पे देखा जाए बाईं तरफ बिहार टेनेंसी एक्ट। एक मिनट के, इसमें हुजूर डेट कैसे मैनिपुलेट किया गया है। एप्लीकेशन के हुजूर लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे देखा जाएगा, एक ही डेट मेंशन है पूरे पिटीशन में, उसको कैसे मैनिपुलेट करके डेट चेंज किया गया है। क्या ये तो कटा हुआ है? ये हुजूर 15/9/13 बना दिया गया। हाँ। अब हुजूर अगले पेज पे देखा जाए, जो इसके एक पेज के बाद हुजूर है, जहां से ऑर्डर शीट शुरू होता है, पेज 24 पे। पेज 24 एनेक्सर 2 क्या है? एनेक्सर 2 हुजूर, इसमें देखा जाए, यहाँ भी डेट में मैनिपुलेशन है, फर्स्ट डेट पे ही। कहाँ? हुजूर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में 15/9/13 बना दिया गया। पेज नंबर आप पेज 24 माय लॉर्ड। 23 क्या है? 23 तो उसके बाद वो रिपोर्ट कॉल फॉर किया गया है। अच्छा, और उसके बाद हुजूर देखा जाए 15/9/13 डेट बना के ऑर्डर शीट खोल दिया गया है। ये तो 15/9 बना दिया गया हुजूर 15/9/13। नहीं वो तो ओरिजिनली क्या था? 0 ओरिजिनली लगता है हुजूर ये 15/6 या कुछ था, बना दिया गया। अब हुजूर देखा जाए ऑर्डर शीट में कोई डेट नेक्स्ट हियरिंग फिक्स नहीं है, कोई डेट फिक्स नहीं करते हैं नोटिस इशू करने का। ऑर्डर का तामिला है अब वो देखा जाए, तामिला का देखा जाए, हर डेट पे कहते हैं कि तामिला नहीं है। और इसमें लास्ट में हुजूर देखा जाएगा 16/1/14 का ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट है हुजूर। पुनः एक नोटिस निर्गत करे, अभिलेख उपस्थापित पुनः पदचर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बार बार गया फिर भी मुलाकात नहीं हुआ। स्थानीय लोगों से भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश किया परंतु कोई जानकारी नहीं मिली। अब रैयत के आवेदन को आदेश दिया जाता है कि वर्णित इसके बाद लिखते हैं कि वर्णित भूमि का खतियान निर्धारित लगान का 24 गुना राशि मूल रैयत को जमा करें। ये हुजूर 16 तारीख का ऑर्डर है और तामिला रिपोर्ट ही 18 तारीख का है, जो पेज 29 पे हम लगाए हैं। पेज 29 पे देख लिया जाए हुजूर, तामिला पदचर का तामिला रिपोर्ट 18 तारीख का है और 16 तारीख के ऑर्डर में रेफरेंस आ गया कि नहीं नोटिस सर्व हो रहा है। पेज 29 पे देख लिया जाए हुजूर। एक मिनट, कहाँ कोटवा में कहाँ का जमीन है? रोड पर का है क्या? हुजूर 1 एकड़ 37 डिसमिल जमीन है, पूरा का पूरा जमीन सेटल कर दिए या वो लोग और जबरदस्ती कब्जा कर लिया उस पे। 29 पेज 29 पे देखा जाए हुजूर, ये तामिला रिपोर्ट है, 18 तारीख का तामिला रिपोर्ट है और 16 तारीख के ऑर्डर में ही इसका रेफरेंस। क्या है श्रीवास्तव साहब? ये लास्ट वाला बता रहे हैं, पहले भी 2 बार नोटिस हुआ है। कहाँ है तामिला रिपोर्ट दिखाइए पहले का। हम सब लगाए हुजूर तामिला। रुकिए शुक्ला जी, ये बहस कर लेते हुजूर कोई तामिला नहीं हुआ है। इनका बहस हो गया, आई एम सेटिस्फाइड, नाउ यू स्टार्ट। देखा जाए जो ये आर्गुमेंट किए उसका पॉइंट वाइज रिप्लाई दीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम दी मैनिपुलेशन इन दी ऑर्डर शीट। ये आपके नजर में पेज 26 पर। हाँ नहीं पहले शुरू करें हम लोग पेज 22 पर, लेफ्ट साइड वेदर दिस देयर इज ओवर राइटिंग ऑन दी है आ गए एडमिटेड है जो। हाँ अब हम भी वही चाहते हैं। आप इनका ये है कि ये अब आ जाइए ऑर्डर शीट पर, ठीक है। एनेक्सर 3 15/9 ओवर राइटिंग है कि नहीं, किसी डेट को चेंज किया गया कि नहीं 15/9 वाला? यहाँ पेज 24 पर वहाँ दिख रहा है, देख रहा है, ठीक है। उसके बाद
पे 8/1/14 का ऑर्डर देखिए, पुनः एक बार नोटिस निर्गत करें, मतलब तब तक तामिला नहीं हुआ था। 16/1/14 को कहते हैं कि नोटिस तामिला नहीं हुआ है, नोटिस तब भी तामिला नहीं हुआ है, पंचायत द्वारा प्रतिवेदन जो है, और ये प्रतिवेदन जो ये कह रहे हैं 29 पर, इसलिए हजूर कह रहे हैं ये जो हजूर तो हम इसलिए उसलिए नहीं, admittedly this proceeding is without service of notice and without hearing the petitioner, this order has been passed। इनके पिटीशन से हजूर को दिखा रहा है पेज 26। हम पिटीशन पे नहीं जा रहे हैं, ना हम इनके पिटीशन पे जा रहे हैं, ना आपके काउंटर एफिडेविट पे जा रहे हैं। आई एम गोइंग ऑन द ओरिजिनल रिकॉर्ड। इन्हीं के रिकॉर्ड से बता रहे हैं हजूर, हम अपना कोई क्या अब क्या बता रहे हैं, बोलिए। 16 जनवरी 14 को जो हजूर कहा जा रहा है नोटिस की बात, ये हजूर 104 इनका देख लीजिए पेज 26 पे। अच्छा आप छोड़ दीजिए, ये सारा तामिला रिपोर्ट जो ये बहस नहीं की, अब सब छोड़ दीजिए। अब हम एक क्वेश्चन ऑफ लॉ है। नहीं, दिसंबर में ही नोटिस, अरे छोड़, मान लिया दिसंबर, ये जनवरी, मान लिया दिसंबर इनको नोटिस तामिला हो गया। अब आइए, मान लिया कि इनको सुना भी गया, अब आइए फाइनल ऑर्डर, रीजन ऑर्डर है? है। क्या रीजन है? ये इनका एक ही कंटेंशन था कि जो एप्लीकेशन जो हमने जो दिया होल्ड करने के लिए, कैम करने के लिए, वो फॉर्म सी में नहीं था, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में नहीं था। ट्रिब्यूनल ने कहा कि चूंकि डिटेल्स ऑफ द लैंड, कहाँ ट्रिब्यूनल? बीएलटी का ऑर्डर है जो हम ओरिजिनल ऑर्डर अभी देख रहे हैं, बीएलटी में लेके चल रहे हैं आप हमको। व्हेन दी बेस विल फॉल एवरीथिंग विल फॉल, आई विल नॉट गो टू बीएलटी। हमारा जो ऑर्डर हुआ था रेती होल्ड करने का 25 जनवरी 14 का है जो ऑर्डर है, पेज 25 पे है हुजूर, 25 पे है जो लगा। हम पढ़ के हुजूर बताए थे। अभिलेख उपस्थापित सिकमीदार रैयत आवेदक द्वारा राशि जमा किया गया, राशि पहले ही जमा कर चुके हैं हुजूर। एक्चुअल ऑर्डर माना जाएगा वो है 16 का, जिसमें राशि वही उसी को 16 को मान रहे हैं। 16 का हुजूर ऑर्डर है। अभिलेख उपस्थापित पुनः पंचायत द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि बार बार गया फिर भी मुलाकात नहीं हुई। स्थानीय लोगों से भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, कोई जानकारी नहीं मिल सकी। अतः सिकमीदार रैयत के वंशज सभी आवेदक को आदेश दिया जाता है कि वर्णित भूमि का खतियान में निर्धारित लगान का 24 गुना राशि मूल रैयत के खाते में जमा करें। ठीक, तो ऑर्डर हो गया हुजूर यहीं पे। ऑर्डर तो पहले हुआ था, ऑर्डर है आपका, फाइनल ऑर्डर है वही 16/1/14 का हुजूर, जिसमें पैसा जमा कर दें। हाँ। उसी दिन डिसाइड हो गया बिना कोई रीजन असाइन किए, जबकि इसमें हुजूर इनको इंक्वायरी करना था, क्योंकि तो अपने वंशज का भी नाम नहीं लिखे हैं जो एप्लीकेशन दिए हैं कि किसके नाम से सिकमी रैयत है। कोई इंक्वायरी नहीं हुआ, किसी तरह का कोई क्लेम नहीं हुआ। फॉर्म सी में हुजूर बहुत सारा डिटेल्स भरना है, इसीलिए हम हुजूर अपने पिटीशन में फॉर्म सी को कोट किए हैं। पैराग्राफ 17 देखा जाएगा, पैराग्राफ 17 में हम फॉर्म सी को कोट किए हैं कि कितना तरह का इंफॉर्मेशन भरना है उसमें, एट पेज 14 ऑफ माई ब्रीफ माय लॉर्ड। इतना तरह का काउंटर आप दिए हैं ना? नहीं, काउंटर नहीं दे पाए हजूर, एक सप्ताह का समय मिला था, कांटेक्ट नहीं कर पाए हजूर। हम बहुत कोशिश किए वहाँ के कंसर्न एडवोकेट से, तो नहीं, डायरेक्ट वाला क्लाइंट नहीं था हजूर, नंबर नहीं है क्लाइंट का, लोग देता नहीं है हजूर, मुश्किल हम लोग के साथ है हजूर। लिबर्टी दिया जा सकता है कि फॉर्म सी में फिर से अप्लाई करें हमको। अब हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे, आप अपना काम कीजिए ना, आप अपना आर्गुमेंट कीजिए। जबरदस्ती का आप ऑर्डर लिखा रहे हैं क्या? नहीं हुजूर, हम करेंगे काउंटर के लिए। What order I will pass, it is for me to decide. My lord. You will not dictate what order I will pass and how I will pass. My lord. Neither you nor him. Yes, Mr. Srivastava, please conclude your argument. ये 16 जनवरी का जो हजूर कह रहे हैं कि जानकारी नहीं मिल पाई नोटिस के बारे में, हजूर नोटिस पहले हुआ था, 104 इनका लगा हुआ है पेज 26 पे। ये है 27/12 का हजूर, दिसंबर में जो नहीं कोई मिला, अथवा हम इसमें नोटिस हुआ जो कि 2019 का PLJR मंगाइए। नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि स्वयं आवेदक के पूर्वज ने आवेदन दिया है कि उपरोक्त खाता की जमीन मेरे पूर्वज के नाम से सिकमी है, खतियान में दर्ज है, जिसे मेरे नाम से दर्ज घोषित करने का अनुरोध किया है। इसके संबंधित में नोटिस हजूर पे 26 पे हुआ है, ये 27/12 का हजूर हुआ है। उसके बाद हजूर रिपोर्ट आया है 10 जनवरी 14 को हजूर। मैं बार बार नोटिस लेकर गया, जय चौबे से मुलाकात नहीं हुआ, स्थानीय लोग से पूछताछ किया, परंतु किसी के द्वारा पते का सही जानकारी नहीं मिला, नोटिस वापस किया। तो ये 10 जनवरी का हजूर ये रिपोर्ट है, और इसी को 16 जनवरी का ये ऑर्डर शीट में इन्होंने सामने लिया है। इसके बाद हजूर फिर नोटिस
होता है इनको। तो ये बाद में ड्यू प्रोसेस करके तब इनको, हाँ, इनका जो मेन कंटेंशन बीएलटी में भी था, जो यहाँ भी है, फॉर्म सी में इन्होंने अप्लाई नहीं किया। उसको ट्रिब्यूनल ने कह दिया हजूर कि डिटेल्स ऑफ द लैंड, डिस्क्रिप्शन ऑफ द लैंड, इंटायर थिंग जो फॉर्म सी में देना होता है वो सब चूंकि इसमें है एप्लीकेशन में, इसलिए उसकी जरूरत नहीं। फाइंडिंग ऑफ द बीएलटी है। किसका ऑर्डर है बीएलटी का? अशोक वर्धन साहब का। बीएलटी में हम गए थे, हमारा सेट डिसाइड हो गया था। मेरा क्वेश्चन ऑफ लॉ वही है, अशोक वर्धन इस कोर्ट में। तो के सामने सब है बस finding हजूर है on of the petition before the circle officer by petition, it is clear that all the essential facts have been mentioned, land detail are there, their peaceful possession from pre-survey period is allotted to you. It is also mentioned that the Sikri Khata number 7 is recorded in the survey in the name of their ancestor. Recorded tenant name is given as Bhagwan Chaube, son of Nirpat Chaube, but you were never in possession till date. कहानी पढ़ने के लिए नहीं। You are in the High Court. You argue on law, not on facts. I am asking you whether it is a recent order or not. You are trying to take me to the facts. जो ऑर्डर वहाँ का पड़ा है गिल्टी। और कुछ नहीं, यही कहना है कि नोटिस इनको बार बार गया नोटिस। ये कितनी बार आप कहेंगे? हजूर पर डोंट रिपीट द आर्गुमेंट। यू आर ए सीजन्ड एडवोकेट, डोंट रिपीट द और आर्गुमेंट। इसके अलावा कुछ नहीं करना। बस और पोजीशन में है हम पोजीशन में हैं। अगर इलीगल ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटीज है, दैट पोजीशन कैन बी टेकन अवे। लिखिए, बैठ जाइए आप लोग, बीच में नहीं बोलेंगे। वो जजमेंट कहाँ है? वो जजमेंट है 2010 3 PLJR क्या? पेज नंबर 506। क्या? Strict compliance of procedure as laid down for say provision under section 48D should be compliant. And what about that judgment? No counter affidavit, facts are admitted. That is there. वो मंगाइए, 2010 मंगाइए, उसमें देखो तो जजमेंट नो काउंटर एफिडेविट। 2010 कंपनी का ये वाला 2010 3 PLJR 506। The present writ application has been filed by the petitioner for quashing the orders dated 15/2/19 passed in BLT case number 356 of 2017 by Member Administrative Bihar Land Tribunal, by which he has allowed the case and confirmed the order passed by the Circle Officer Kotwa in miscellaneous case number 1369 of 2013-14, whereby the application under section 48D of the Bihar Tenancy Act filed by the respondent number 5/9 was allowed, and they have been declared Rayat in respect of the land bearing Khata number 88, Kisra number 633, having total area of 1.37 acres, situated in Mauja, Ratanpur, PS Kotwa, District East Champaran. The
respondents number such and such were issued notice. Stop. They have appeared in this case, but despite they have appeared in this case, Shri Vijay Shankar Srivastava and Learned Counsel appearing for the respondents number 5, 6 and 7 on 6/8/19 had paid for and was granted time to file counter. Respondents number 5 to 9 on had appeared on behalf of respondents number 6 to 5, 6 and 7 on 6, 8 and 19 and subsequently has appeared for the other respondents also. But till date no counter affidavit has been filed. Today heard the parties Rajesh Ranjan for the petitioner, Sri Srivastava for the respondents number सारा कर दीजिएगा, and Sri Wasi Ahmad Khan AC2 Sajid Salim Khan AC25. आपका क्या कहना है खान साहब? एसडीओ का ऑर्डर तो हुजूर बहुत जस्ट एंड प्रॉपर है। कानूनी बहस कर रहे हैं कि वर्धन का ऑर्डर कौन से कर दे रहे हैं? नहीं, एसडीओ का जो एसडीओ नहीं सीओ नहीं, सीओ का ऑर्डर जो है जस्ट एंड प्रॉपर नहीं है ना, जी। उस पर जजमेंट कहाँ दीजिए? फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चर जजमेंट तो नहीं लाया अभी। क्या लाए? आप घूमते हुए आप भी आ गए कि चले? अरे हम इस पे फोकस कर रहे थे बीटीएक वाला जजमेंट पे, हम उसे दे देते हैं अभी लंच में आके देते हैं। तो दे दीजिए फाउंडेशन का जजमेंट भी। The matter is remitted back to the Circle Officer Kotwa for fresh consideration from the stage of appearance of the parties. फाइलिंग होगा ना, फॉर्म सी में पहले फाइल करेंगे। काहे के लिए आपको जो दे रहे हैं वो समझते नहीं है ना। Once he has filed, I am accepting his filing. Now you have to raise all the objections. The petitioner is given liberty to raise all objections as raised in this application before the Circle Officer Kotwa, who will hear both the parties and decide all the objections of the petitioner, and this after hearing the submissions of the petitioner and the respondents number 6 to 9 will pass an order in accordance with law. With the aforesaid observations and directions, this application is allowed with cost. लिबर्टी तो दे ही दिए, आपको सुनेगा, फ्रेश नहीं। आपने जो फाइल कर दिया, आवेदन जो फाइल किए हैं, that is not in scope of. No. That whatever is there on record from that stage, hearing I have allowed, not again to correct the mistakes. ये तो अच्छा है ना कि बाउंड्री नहीं दिया है, बाकी तो ठीक। बाकी अब सब सर्किल ऑफिसर के यहाँ आप लोग अपना बहस कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे लड़ते लड़ते फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाइएगा। आपका क्लाइंट तो यहाँ आया ही नहीं। नहीं, वो तो नंबर ही नहीं, नंबर नहीं, यहाँ उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। लिखिए, हो गया, अलाउड के ऊपर लिखो, हु इज इन पोजीशन। पोजीशन में तो अभी ये लोग ले लिए हैं, उसके बाद से मुसलमान है क्या? अब पूरा गांव में यही लोग है, क्या चलती है। आप गांव क्यों नहीं छोड़ देते हैं? गांव तो छूट ही जाता है धीरे धीरे करके। क्या नाम है? अजय चौबे, अजय कुमार चौबे। अदर साइड है वहाँ रहते ही नहीं है। रविंद्र रामेश्वर प्रसाद यादव। आप भी तो मोतिहारी में नहीं रहते हैं, तो आपका भी जमीन प्रॉपर्टी को उठा लेगा लोग। कहाँ घर हुआ आपका?
चूंकि सिख में था हजूर, आपका कहाँ घर हुआ? नहीं हुआ हजूर। तो आपका प्रॉपर्टी है ना, कुछ तो है ना? हैं? है। तो कब्जा हो गया क्या? नहीं, कब्जा कैसे हो जाएगा? बोले आप कि ये नहीं रहते हैं, मतलब इसका नहीं रहने वाले का प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। ऑलरेडी दे सो आज से नहीं, बहुत पहले से उतना ही आर्गू कीजिए जितना रिकॉर्ड पर हो। जो रिकॉर्ड से ही बता हाँ, रिकॉर्ड से अब आप नहीं बता रहे हैं। दखल का तो हम लोग का था, शुरू से अभी तक था, सिक्की था, इसलिए लोग ये रहती। चलिए, आप पहले लड़के जीतिए, तब एक ही बार फाइनल कब्जा लीजिएगा। ये इंट्रीम कब्जा का हम फिर आपका मर्डर हो जाएगा। चौबे जी कहाँ रहते हैं? मोतिहारी में रहते हैं। ड्राफ्ट